सबों की जो सहाय मंडली खड़ी हो जाएगी। हम लोग सबसे पहले आह्वान वचन को पढ़ेंगे एक साथ। आह्वान वचन भजन संहिता 76 उसका पहला और दूसरा पद। आह्वान वचन है भजन संहिता 76 उसका पहला और दूसरा पद। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इस्राएल में महान हुआ है। उसका मंडप सालेम में और उसका धाम सियोन में है। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने बीते संपूर्ण जीवन में हम हरेक को संभाला, सबों के साथ हुआ, सभी समय सभी परिस्थिति में, संकट में, जोखिम में सबको संभाल कर आज के इस विशेष दिन को और हम सबों को एक नया जीवन देखने दिया है। इस तेरी बड़ी दया, अनुग्रह, सुरक्षा, भलाई के लिए हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम एक एक के धन्यवादी मन को ग्रहण कर धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इतनों को तूने अपने पवित्र आराधना में उपस्थित होने और तेरे नाम की महिमा करने के लिए उपस्थित किया है। हे पिता परमेश्वर, हम सभी के सभी इसी समय तेरे अनुग्रह में हाथ में समर्पित होते हैं। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भर दे ताकि हम तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरे पवित्र इच्छा अनुसार करने पाए। पिता जितने आए हैं सकुशल और सुरक्षित पहुँचने दिया, आते होंगे उनको भी यहाँ तक सकुशल और सुरक्षित पहुँचा देना ताकि हम एक मन एक चित्त होकर तेरे नाम की महिमा करने पाएंगे। यह प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। इस समय हम लोग पवित्र गिरजा आराधना आरंभ करते हुए साक्षी वाणी गीत नंबर 17 को गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 17। We
मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। अपने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। उस पर सारे भविष्यवक्ता साक्ष्य देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह उसके नाम के द्वारा पाप मोचन पाएगा। प्रेरित 10:43। आमीन। मंडली खड़ी हो जाएगी। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होगी। प्रभु पूरी मंडली के संग होए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों की शांति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक होकर अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचाए। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा प्रकाशमय कर चला और अगुवाई कर कि हम उससे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान के ग्रहण करें और केवल उसी पर अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पाएं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी हम लोग पहला पाठ वचन सुनेंगे जो लिखा है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 15 अध्याय 4 से लेकर 13 पद तक। रोमियो की पत्री
15 अध्याय उसका 4 से लेके 13 पद तक। इसमें ईश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन हो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञा बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना और अन्य जाति भी जातियों की भी दया की परमेश्वर की स्तुति करे, जैसा लिखा है। इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम के भजन गाऊँगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो। और हे राज राज के सब लोगों उससे सराहो। और फिर ईसाइया कहता है, ईसाई की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। उस पर अन्य जातियां आशा रखेगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया। के संग अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीवों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाइए। हम लोग गिरजा के लगातार दूसरा गीत साक्षी बानी गीत नंबर 106 को गाएंगे। दूसरा गीत साक्षी बानी 106।
मंडली उठे, हमें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य जीवित महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे बड़े अनुग्रह के लिए कि आज हम सबों को तो अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार इस पवित्र आराधनालय में उपस्थित होने की अगुवाई की है। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, सबके अंतःकरण आत्मा को शुद्ध और पवित्र करना, ताकि हम तेरे लोग तेरे वचन को सुनकर जीवन भर तेरे नाम की महिमा तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार करने पाएंगे। पिता परमेश्वर, हम सभी के सभी पापी लोग हैं। हर एक के पाप दोष अपराधों को तो अपने बड़े अनुग्रह से क्षमा कर अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र लोगों से धो शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम जो तेरे लोग कहलाते हैं जीवन भर शुद्धता और पवित्रता के साथ जीवन जीते हुए तेरे नाम की महिमा करने, तेरे नाम की महिमा तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार करते हुए हम सभी के सभी अनंत जीवन पाने पाए। यह प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। इस समय हम लोग मनन के लिए ईश्वर का जीवित वचन सुनेंगे जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पद 25 से लेके 36 तक। मनन के लिए ईश्वर का जीवित वचन सुनेंगे जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पद 25 से लेके 36 पद तक। इसमें ईश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर कहा, उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास नहीं किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया और यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। एक दूसरा दृष्टांत सुनो। एक स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा।
पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथरवाह किया। फिर उसने पालों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उससे भी वैसा ही किया। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह में ख्रिस्त विश्वासी भाइयों बहनों और बच्चे, आज एडवेंट काल का दूसरा रविवार है। इस रविवार में हम विशेष करके यूहन्ना के बारे में हम इस वचन में सुनते हैं कि यीशु मसीह प्रधान याजक और पुरानियों से बात करता है और कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ से आया? या तो यीशु ने प्रधान याजकों और पुरानियों से सवाल करता है। यीशु जब मंदिर में उपदेश दे रहा था उसी समय प्रधान याजक और पुरानी यीशु के पास आकर कहते हैं, तुम तो इतने अद्भुत काम और चिन्ह दिखाते हो, परंतु तुम क्या बता सकते हो कि यह अधिकार किसने तुम्हें दिया? तब यीशु आज के उपदेश वचन में जो यूहन्ना के बारे में लिखा हुआ है उसको कहता है, मैं तुम्हें भी, यीशु प्रधान याजकों और पुरानियों से पूछता है, मैं भी तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ का था? उसको बपतिस्मा देने का अधिकार उसको किसने दिया? स्वर्ग से उसको अधिकार मिला या मनुष्यों ने उसको अधिकार दिया? तब प्रधान याजक और पुराने आपस में वाद विवाद करने लगे, सोच विचार करने लगे, कहने लगे, यदि हम कहें कि बपतिस्मा देने का अधिकार स्वर्ग से है तो यीशु कहेगा कि तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? और यदि हम कहेंगे कि वह मनुष्यों की ओर से है तो सब मनुष्यों की ओर से है तो लोग जो यूहन्ना पर विश्वास करते थे कि वह एक बड़ा भविष्यवक्ता है, वे लोग पथरवाह करके मारेंगे। मसीह में ख्रिस्त विश्वासी भाइयों बहनों और बच्चे, आज का यह उपदेश वचन यीशु के आने से पहले यूहन्ना यीशु के आने का सूचना देते हुए इस धरती पर आया। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 2 पद में हम पाएंगे, जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उसी समय जंगल में निर्जन प्रदेश में यरदन नदी के आसपास जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास परमेश्वर का यह वचन आया, यह वाणी आई। परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा कि तुम यरदन नदी के आसपास के लोगों को पाप क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा दो। यह अधिकार परमेश्वर की ओर से यूहन्ना को मिलता है। यूहन्ना को जब यह अधिकार मिलता है तो यीशु महायाजक और पुरानियों से बात करते हुए कहता है कि मैं भी नहीं बताता कि मैं किस अधिकार से चंगाई का काम, रोगियों को चंगा करने का काम, मुर्दों को जिलाने का काम या अद्भुत काम किस अधिकार से मैं करता हूँ। यीशु भी उन्हें नहीं बताता है।
कि मैं किस अधिकार से करता हूँ। परंतु यूहन्ना जो भविष्यवक्ता है, यीशु के आने से पहले लोगों को सचेत कर देता है, सावधान कर देता है कि एक राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है। राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु आने वाला है। वह कहाँ आएगा, इसके बारे में यूहन्ना किसी को नहीं बतलाता है। परंतु यह यूहन्ना को पिता परमेश्वर यरदन नदी के आस-पास के लोगों को पाप क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा देने लगता है, और जो लोग पाप क्षमा के लिए उसके पास आए, बपतिस्मा पाए, यीशु भी उसके पास आकर बपतिस्मा लेता है। दूसरा खंड में हम देख पाएंगे कि आज के उस उपदेश वचन का 28 से लेके आगे हम पाएंगे कि किसी मनुष्य का 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य का 2 पुत्र थे और वह मनुष्य दाख की बारी लगाया। दाख की बारी लगाया और उस बारी में काम करने के लिए सबसे पहले पहला बेटा को, 2 बेटा उसका था, पहला बेटा के पास जाकर कहता है दाख की बारी में काम करने आना है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, दाख की बारी यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय का 7 पद में हम पाएंगे। यशायाह 5 उसका 7वां पद में दाख की बारी के बारे में वर्णन करता है कि दाख की बारी तो इस्राएली घराना था। इस्राएली के जितने लोग थे, इस्राएल के घराने के लोग थे, वही परमेश्वर के दाख के बारी के थे। आज हम भी पिता परमेश्वर जो हमारा पिता है, उसके 2 बेटे हैं। इस उपदेश वचन में 2 पुत्रों का, बेटों का वर्णन किया गया है और दोनों को अपना पिता दाख की बारी में काम करने के लिए आज्ञा देता है। आज हम भी मसीही लोग जो यशायाह 5 का 7 में हम पाएंगे, इस्राएली जाति, इस्राएली लोग दाख की बारी के दाख के बारी के लोग हैं, अर्थात वे इस्राएली जाति ही दाख की बारी हैं। और आज हम भी इस्राएली जाति दाख की बारी, इस्राएली जाति दाख के बारी का घराना का है, मतलब पूरा इस्राएली जाति के घराने दाख के बारी में गिने जाते थे। आज हम सभी मसीही दाख की बारी में रोपे गए पेड़ पौधों के समान गिने जाते हैं। परंतु यहाँ पर काम करने के बारे में बताया जाता है कि पहला के पास जाकर कहा कि दाख की बारी में काम करने जाना है। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। आज हम मसीहों को भी पिता परमेश्वर दाख की बारी में काम करने के लिए बुलाता है। दाख की बारी में काम करने के लिए हम सबों को कहता है कि जाकर सब देश के लोगों को चला करो और उन्हें परमेश्वर और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन्हें भी मानना सिखाओ। तब देखो जगत के अंत में मैं तुम्हारे साथ सदा बना रहूंगा। हम मसीह पिता परमेश्वर जो पिता है उसको 2 बेटे हैं। पहला बेटा कहा मैं नहीं जाऊंगा। वैसे ही हम भी मसीही लोग
डाक की बारी में जो हमको जाके सब देश के लोगों को चला करो या काम करने के लिए स्वर्गीय पिता हमें बुलाता है और हम जाने को तो जाना नहीं चाहते और दूसरे बेटे के पास जाकर कहता है कि डाक की बारी में काम करने आना है। दूसरा बेटा कहता है जी हाँ मैं जाऊंगा, पर वह नहीं गया। वैसे ही हम मसीही दो बेटों के समान हैं। हम कौन सा बेटा है जो पिता परमेश्वर के डाक के बारे में काम करने के लिए जाना चाहते हैं। पहला बेटा इनकार किया, नहीं जाऊंगा, मन फिराया, पश्चाताप किया और डाक की बारी में काम करने के लिए गया। परमेश्वर की आज्ञा है कि डाक की बारी में काम करो। आज हम सभी मसीही जो परमेश्वर के दो बेटे के समान हैं, पहला बेटा नहीं जाऊंगा कहा, परंतु मन फिरा कर गया। वैसे ही आज हम हरेक को जाके सब देश के लोगों को चला करो या कहा गया है हम कौन सा बेटा है जो उस काम को करना चाहते हैं। दूसरा बेटा हमको कहा कि डाक की बारी में काम करने आओ। वह कहा जाऊंगा, परंतु नहीं गया। वैसे ही हम भी बहुत ऐसे मसीही हैं जो दूसरे बेटे के समान हैं, जो करने का इच्छा तो व्यक्त करते हैं परंतु काम नहीं करते। डाक की बारी में यशायाह नबी 5:7 में कहता है, डाक की बारी इस्राएली घराने के लोग हैं और उसमें जितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं वे सब के सब यहूदी जाति के हैं। वैसे ही आज हम भी इस संसार में, इस जगत में सब लोगों के बीच में हैं और तरह तरह के जाति के लोग हैं। सब के सब यहूदी जाति के समान हैं। उनके बीच में जाकर काम करने की आवश्यकता है। तब और आगे में यशायाह 5:7 में हम पाएंगे कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो न्याय होगा। न्याय के दिन में तुम रोना और चिल्लाना सुनोगे। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तब यीशु ने उनसे पूछा, ये दो भाइयों में से किस भाई ने अपने पिता की आज्ञा को माना? किस बेटे ने अपने पिता की आज्ञा माना? पहला ने या दूसरा ने? तब प्रधान महायाजक और पुरानी कहते हैं वही जो अपने पिता की आज्ञा को माना। नहीं जाएंगे कहा था, मन फिराया, पश्चाताप किया और वह डाक की बारी में काम करने के लिए गया। वही अपने पिता की आज्ञा को माना। आज हम मसीह अपने पिता की आज्ञा को मानते हैं अथवा नहीं मानते हैं। हम भी दो भाई के समान हैं। हम सबों को पिता परमेश्वर या काम के लिए बुलाया है डाक की बारी में। उसमें हम दो भाइयों में से कौन भाई हैं जो परमेश्वर की डाक की बारी में जाकर काम करते हैं? यदि हम काम करते हैं तो उस बेटे के समान हैं जिसने पिता की आज्ञा को मानकर डाक की बारी में काम करने गया। तो यीशु इसी बात को लेकर आगे कहता है कि वह मन फिराया और अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए डाक की बारी में काम करने के लिए गया। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम मन नहीं फिराओगे और प्रधान याजकों और पुरानियों को कहता है कि तुमको तो यूहन्ना रास्ता बताने के लिए कि राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु आ रहा है,
उसका रास्ता दिखाने के लिए तुमको कहा, परंतु तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। परंतु महसूल लेने और वेश्या जो उस पर विश्वास किए, तुमसे पहले वे परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। इस वचन में हम पाते हैं यूहन्ना जो रास्ता दिखाने के लिए इस धरती पर यीशु से पहले राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु जगत का उद्धार करता आने वाला है, उसके बारे में सूचना देने के लिए पिता परमेश्वर ने यूहन्ना को पहले इस धरती पर भेजा। यूहन्ना एक अंतिम और सबसे बड़ा नबी हुआ। यूहन्ना नबियों में एक महान नबी और अंतिम नबी हुआ, जो यीशु के बारे में, यीशु के आगमन के बारे में इस वचन का 32 पद में हम पाएंगे। वह तो मार्ग दर्शाते हुए इस धरती पर आया कि राजा का राजा प्रभु का प्रभु आ रहा है, उसके लिए तुम अपने आप को तैयार करो। यूहन्ना जंगल में पुकार कर कहता है लूका 3:4 से 6 पद में कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाए, और जो टेढ़ा है सीधा और ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। तभी तुम परमेश्वर के अर्थात राजाओं के राजा उद्धार करता यीशु मसीह को अपने जीवन में देखने पाओगे। इसलिए वह यीशु प्रधान याजक और पुरानियों शास्त्रों फरीसियों को कहता है कि वे लोग जो लोग इस यूहन्ना पर विश्वास किए कि वह यीशु मसीह के आने से पहले उस उद्धार करता राजाओं का राजा प्रभु का सूचना देता है और सबको सतर्क और सावधान करता है, मन फिराने के लिए पाप क्षमा और मन फिराने के लिए वह बपतिस्मा देता है। उस पर तुमने विश्वास नहीं किया, परंतु महसूल लेने और वेश्या जो उस पर विश्वास किए वे उद्धार पाएंगे। परमेश्वर का राज उन्हीं का है। फिर हम दूसरा दृष्टांत और एक पाते हैं आज के सुदेश वचन में। पहला और दूसरा दृष्टांत भी है। इस दृष्टांत में एक गृह स्वामी दाख की बारी लगाता है। दाख की बारी के चारों ओर घेराबंदी करता है, बेड़ा बांध देता है। उस दाख की बारी में रसकुंड खोदता है और गुम्मट भी लगाता है और परदेश चला जाता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, या तो लेखा देने के दिन का वर्णन करता है। पहला भाग में हम यूहन्ना जो यीशु के आने के बारे में वर्णन करता है। दूसरा भाग में हम पाते हैं कि दो बेटों में से कौन बेटा अपने पिता की आज्ञा माना और दाख की बारी में विश्वस्तता के साथ काम किया, उसकी आज्ञा मानकर सच्चाई और खराई से दाख की बारी में जिसको अपने पिता ने कहा था पूरा किया। तीसरा खंड में हम पाएंगे या अंतिम दिन के बारे में वर्णन करता है। लेखा लेने के दिन के बारे में अंतिम दृष्टांत बताता है। एक गृह स्वामी दाख की बारी लगाया, उसमें रसकुंड उसको चारों तरफ से घेर दिया, रसकुंड खोदा और गुम्मट भी बनाया और परदेश चला गया। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह इस धरती पर हम सबों का पाप मोचन जीवन और त्राण के लिए आया, उद्धार के लिए आया और सब कुछ कर दिया। जो उस पर विश्वास करेगा, उसके बातों को मानेगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा,
कहे अनुसार करेगा, उसके लिए यह वचन दिया गया है कि यीशु मसीह दाग का बारी लगाया, कलीसा खड़ा किया, बहुतों को अपने विश्वास में लिया, पूरे जगत में लोग उस पर विश्वास करने लगे। पाप क्षमा के लिए वह अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। बिना लहू बहाए किसी का पाप क्षमा नहीं, उसके लिए उसने लहू बहा दिया, सब कुछ पूरा कर दिया, उद्धार के कामों को पूरा कर दिया और वह अपने पिता अर्थात पिता परमेश्वर जिसने उससे भेजा था उसके पास चला गया। और आगे में वचन में हम पाते हैं फल के समय में अर्थात उस दाग की बारी में जितना पेड़ लगा हुआ था उस पेड़ में फल लगने के समय में वह अपने दासों को फिर भेज देता है। दास को हिसाब किताब करने, कितना फल हुआ, कितना पेड़ फला, कितना पेड़ नहीं फला, कितना फल हुआ, उसका हिसाब करने के लिए वह अपने दासों को भेजता है। दास अर्थात एक ऐसा दिन आएगा कि दास परमेश्वर का दास यीशु मसीह इस धरती पर फिर से आएगा, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता। मत्ती 24:26-36 में हम पाएंगे वह कब आएगा, किस समय आएगा, कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के स्वर्गदूत और पुत्र, केवल पिता जानता है कि वह दास जो परमेश्वर का दास है लेखा लेने के लिए कितना पेड़ में फल फला, कितना उसमें रसकुंड में रस जमा हुआ, उसका लेखा लेने के लिए परमेश्वर अपने दास यीशु मसीह को फिर भेजेगा, भेज कर लेखा लेगा। तब लेखा लेने के लिए जब अपने स्वर्गदूतों के साथ पूरी फूटता हुआ धरती पर आएगा उस और वह न्याय सिंहासन पर बैठेगा। लेखा देना, हम एक एक दाग की बारी में रोपे गए पेड़ को और दाग की बारी में काम करने के लिए ठहराए हुए सभी को उस दिन लेखा देना होगा कि कितना पेड़ में फल फला। इस धरती पर हम दाग की बारी में काम करने वाले कितने विश्वस्तता से उसके आज्ञाओं को पूरी किया, हमारे दाग की बारी में कितना फल फला, जो काम पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पूरा करके अपने पास बुला लिया और फल लगने, पकने, रस निकालने के समय वह फिर से अपने दास को लेखा लेने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए इस धरती पर भेजेगा और वह आकर न्याय सिंहासन पर बैठेगा और उसी समय जीवन की पुस्तक खुलेगी। जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा वह तो उस कुंड में जाएगा जहां धधकती हुई आग है। इस वचन में हम पाते हैं कि लोग उसका अनादर किए, अपमान किए, मारपीट की, परंतु राजा और शक्तिशाली और अधिक दासों को भेजकर उनका सत्यानाश कर देगा, अर्थात उस धधकते हुए आग के कुंड में डाल देगा जो कभी बुझने का नहीं। इसलिए मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज इस अडवेंट काल में, अडवेंट काल का सबसे पहला भाग में हम पाएंगे कि यूहन्ना यीशु के आने का सूचना देता है कि राजा का राजा, प्रभु का प्रभु आ रहा है। दूसरे भाग में हमने देखा कि दो बेटा में से किस बेटा ने अपने पिता की आज्ञा को मानकर उस दाग की बारी में काम कर किया और
उस पर विश्वास किया, सच्चाई और खराई से अपना काम को पूरा किया। और यीशु तब कहता है, तुम जब यूहन्ना मार्ग दिखाने वाले पर विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। वे लोग प्रवेश करेंगे जो उस पर विश्वास किए। और अंत में हम पाएंगे कि हम हरेक को लेखा देने का समय आ रहा है। यीशु कहता है, मैं प्रकाशित वाक्य 3:11 में प्रभु यीशु कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो कुछ आज्ञा काम करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको दिया, लेखा देने के समय में वह हमको जीवन का मुकुट देगा। और यदि जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा तो हम अनंत जीवन का अधिकारी नहीं हो सकेंगे। इसलिए आइए इस अवसर को हम बहुमूल्य समझें और जो बात है और जिम्मेवारी परमेश्वर ने दिया है उसको पूरी करते हुए अपने आप को उस अनंत जीवन के लिए सिद्ध करें जहां हम सभी मसीह जाना और सदा काल का आनंद पाना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर इस वचन पर अधिकार से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य जीवित महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, तो जानता है प्रभु कि हम सभी के सभी दुर्बल लोग हैं, पापी हैं, पाप के भारी बोझ से दबे और थके हुए लोग हैं। हे पिता, प्रार्थना करते हैं तो हम सबको ऐसी आत्मा और सामर्थ प्रदान कर कि हम जो तू आज्ञा देता है, जो कहता है, उन सारी आज्ञाओं को और जवाबदेही को पूरी करते हुए एक दिन न्याय सिंहासन के सामने में, जैसे तू कहता है कि न्याय सिंहासन में जो तेरे पास है उसको थाम कर रखना ताकि तो कोई भी तेरा मुकुट छीनने न पाए। हे पिता परमेश्वर, ऐसे सामर्थ्य और अगुवाई प्रदान कर कि हम सभी के सभी उस दिन, जिस दिन न्याय का दिन होगा, खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाके उस जीवन में प्रवेश करेंगे जहां आनंद और सदा काल का जीवन है। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता से, और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान सुनते हम सबों के मन और दिल की रक्षा रखवाली करेगी आपसे लेकर सदा। आमीन। इसी समय कलीसिया ग्रहण के लिए सामने आएंगे। हे प्रियो, आप लोगों ने सुना है कि पल्लवी बरला जो यहाँ उपस्थित है अपनी इच्छा और विचार से अपनी रोमन कैथोलिक कलीसिया को छोड़कर अब हमारी घोषणा इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया का अंग बनना चाहते हैं। अतः हे पल्लवी बरला, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या आप अपनी मन की इच्छा और विचार से हमारी कलीसिया का अंग बनना चाहती है? तो बोलो, हाँ मैं चाहती हूँ। क्या तो हमारी कलीसिया के विश्वास और सिद्धांत को, जो धर्मशास्त्र पर आधारित है, सर्वसाधारण 3 विश्वास वाक्यों कॉन्फ्यूशियो अगुस्तुना एवं डॉक्टर मार्टिन लूथर के कटे किस्मों में प्रकट किए गए हैं, मानने चाहती हो? तो बोलो, हाँ मैं मानना चाहती हूँ। क्या तो हमारी कलीसिया की आराधनालयों में उपस्थित होने, प्रभु के साक्रामेंट को यत्न से काम लाने और प्रार्थना सभाओं और अन्य प्रकार के वचन की शिक्षा और साक्षी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहती है? तो कहो, हाँ मैं चाहती हूँ। क्या तो हमारी कलीसिया के दान देन एवं प्रशासन संबंधी सभी नियमों का यत्न से पालन करने और उसके अनुसार काम करने चाहती है? तो बोलो, हाँ मैं चाहती हूँ।
इसलिए कि तूने इस मंडली के सामने और ईश्वर के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए स्वीकार किया है कि तू हमारी कलीसिया का अंग बनने चाहती है। मैं इस कलीसिया का बुलाया और नियुक्त दास होकर तुम्हें घोषणा का लूथरन कलीसिया का अंग होने के लिए ग्रहण करता हूँ। त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। तो भी इस कलीसिया की आशीष, अधिकार और जवाबदेही का भागी होकर अनंत जीवन के लिए सिद्ध हो जा। आमीन। सभी को यीशु सहाय। एक सूचना है, आने वाला संडे 13 तारीख कटनी पर्व मनाया जाएगा हमारा कोकर पास्टोरेट में। और कटनी पर्व के दिन जो पहला गीत होगी उसी में जिनके पास जिस प्रकार समय का दान और जो साल भर की जो रोजगार है उसका दान, या जो आशीष पिता परमेश्वर जिन जिन परिवार में दिए हैं, आप लोग उस दान को और अपने हृदय को वेदी के निकट लाएंगे और पहला गीत में कटनी दान अर्पण किया जाएगा। धन्यवाद। इसे में हम लोग गिरजा के लगातार साक्षी वाले गीत नंबर 15 को गाएंगे। साक्षी वाले गीत नंबर 15। Thank
मंडली खड़ी हो जाएगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आज तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने आज पवित्र गिरजा आराधनालय में हम सबों को अपने पवित्र आत्मा से अगुवाई किया और हम सभी के सभी तेरे नाम की महिमा तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, हम इसी समय मंडली के एक एक प्रियजनों को पुनः तेरे अनुग्रह में हाथ में समर्पित करते हैं। जिस तरह बीते संपूर्ण जीवन में सबों को अपनी छत्र छाया में साकुशल और सुरक्षित रखा और आज के दिन तक हम सबों को सुस्वस्थ और भला चंगा रखा, आने वाले दिनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में भी, आने वाले जीवन में भी हम हरेक के साथ होना, चाहे रात हो दिन हो, जहाँ कहीं जिस किसी माध्यम से आना जाना करेंगे, पिता परमेश्वर अपने लुहान और महान हाथ से छाया किए हुए रहना। मंडली में जितने भी रोगी दुखी बीमार हैं सबको तेरे पास लाते हैं। हे पिता, तू महान डॉक्टरों का डॉक्टर है, सबके रोग दुख को चंगा करके स्वस्थ जीवन प्रदान कर, ताकि हम तेरे लोग तेरे पवित्र विश्वास में जीवन पर स्थिर रहकर तेरे नाम की महिमा करने पाएंगे। पिता परमेश्वर, जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, हे प्रभु उनके साथ होना, उन्हें भी समझ बुझ ज्ञान देना, आशीष और अनुग्रह से भर देना, ताकि वे भी पढ़ लिख कर ये दिन तेरे महिमा के बोल सकेंगे। हमारे जितने प्रिय लोग दूर या नज़दीक में जहाँ कहीं हैं, सर्व उपस्थित परमेश्वर होकर उनकी भी सुधि लेना। पिता परमेश्वर, सभी प्रकार के दान को इसी समय तेरे अनुग्रहमय हाथ में समर्पित करते हैं। ग्रहण करके आशीषित कर और दान देने वाले एक आत्मा को स्वर्गीय अनुग्रह और आशीष से भर देना, ताकि हम तेरे लोग तेरे अनुग्रह और आशीष को पाकर जीवन भर तेरे नाम की महिमा करने पाएंगे। जितने जवान युवती है सबकी आवश्यकताओं को जानता है पिता, समय की पूर्णता पर पूरी करना, ताकि उनके द्वारा भी तेरे नाम की स्तुति महिमा और गुणगान होने पाएगा। पिता परमेश्वर, इसी समय इस गिरजाघर को जिसका रंगाई पुताई हो रहा है, हे पिता, इस गिरजाघर में जो भी काम करते हैं उनके साथ होना, सभी प्रकार के दुर्घटना जोखिम से बचाना, उनके साथ होकर उनको भी अपने अनुग्रह में हाथ से संभाल कर रखना, ताकि वे जो काम करते हैं किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त ना होने पाए। जितने काम करवाने वाले महिला समिति के लोग हैं सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, तूने उन्हें समझ बुद्धि से परिपूर्ण किया और तेरे नाम की महिमा के लिए इस गिरजाघर को फिर से रंगाई पुताई करने का बीड़ा उठाया है। हे पिता परमेश्वर, एक एक समिति के एक एक प्रियजनों के साथ होना, मंडली के सभी प्रियजनों के साथ होना, जो कुछ भी खर्च वर्च होगा, हे पिता, सबको तो देखता है। समय की पूर्णता पर स्वर्गीय भंडार खोलकर उससे भी भरा पूरा कर देना, ताकि हम लोग जो तेरे लोग कहलाते हैं इस पवित्र गिरजा आराधनालय को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार, जैसे यरूशलेम मंदिर को तूने कहा, सुलेमान राजा को कहा, इसको स्वर्ग के तुल्य बनाना हम भी चाहते हैं। इसका श्रृंगार करें, इसको साफ सफाई करें, साफ सुथरा करके तेरे नाम की महिमा के योग बनाने पाए। पिता परमेश्वर, यहाँ तक आने में सबके साथ हुआ, जाते समय भी अपने अपने गंतव्य स्थान तक सबों को साफ कुशल और सुरक्षित पहुँचा देना, ताकि वहाँ पहुँचकर भी हम तेरे लोग तेरे नाम की महिमा तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार करने पाए। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे पृथ्वी पर हो वैसे और हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं।
और हमको परीक्षा में मत डाल, प्राण तो बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। विश्वासी और दीन मन से तेरे परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर, परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुम पर चमकावे और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुम पर चमकावे और तुम्हें कुशल देवे। आमीन।